जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इंजीनियर मलिक अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन सा। आज का हमारा जो है वो दूसरा लेक्चर है। हमने बेसिकली लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आइए चले हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उस लेक्चर को डिस्कस करते हैं बिना टाइम। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डूइंग अमेज़न। अमेज़न पे काम करने के कितने मेथड्स हैं? बेसिकली जो अमेज़न पे काम करने के मेथड्स हैं वो टोटल 3 तरीके। पहला तरीका है होलसेल और दूसरा तरीका है ऑनलाइन आर्बिट्रेज और तीसरा जो मेथड है वो है प्राइवेट लेबल। इन 3 तरीकों से आप लोग अमेज़न पे काम कर सकते हो और आप लोग जो है वो अर्निंग कर सकते हो। जो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले होलसेल के बारे में। व्हाट इज होलसेल? होलसेल बेसिकली आप लोगों ने डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लोगों ने लेनी है होलसेलर से। जैसे कि आप लोग अपनी आसपास की मार्केट देख लें, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक शॉप ओपन की होती है रिटेलर के तौर पर और वो जो है ना होलसेलर से सामान लेकर आते हैं बल्क में ज्यादा तादाद में। जब सामान ज्यादा तादाद में आता है तो हमें वो सस्ता भी पड़ता है। जब वो हमें सस्ता पड़ता है तो हमें जब अमेज़न पे हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। इसमें होता ये है कि हमने होलसेलर से सामान परचेज करना होता है। होलसेलर की एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे एक रॉयल होलसेल हब है। ये मैंने आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बताई है होलसेलर की। आप लोग जो है यहाँ से जाएं, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप लोग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आए हम चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। ये देखिए मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है royalwholesaleHub.com। ये साइट है। इस साइट के ऊपर आपने जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं सारी प्रोडक्ट्स जो है ना होलसेल की। ठीक हो गया, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं इनकी कैटलॉग के ऊपर, ये कैटलॉग बेसिकली इस चीज को जाहिर करता है कि इन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, एक शीट बनाई हुई है। इस शीट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, हम इतनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है और इतनी क्वांटिटी हम लोग जो है वो आपको सेल करें। देखिए पहली प्रोडक्ट देखें, ये उसका प्रोडक्ट का एसी नंबर है। ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो कह रहे हैं हमारे पास 1500 पीस पड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट का, पिक्सी ग्लो टोनिक पेंसिल फेस 100 MOQ। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमसे मिनिमम अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम आपको 1-2 पीस नहीं बेचेंगे, हम लोग आपको 100 पीस बेचेंगे या 200 पीस बेचेंगे। मतलब 100 से कम तो वो आपको बेचेंगे और एक पीस जो आपको देंगे वो $15 का होगा। बात समझ आ गई है? तो ये इस तरह आप लोग जो है ना होलसेलर से सामान परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है सेंट्रल होलसेल है। हम लोग थर्ड जो है ना आप लोगों से गूगल पे जाना, वहां पे जाके आप लोग लिखना सेंट्रल होलसेल। जब ये लिखेंगे तो उसकी साइट भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। होलसेलर समझ आ गया आप लोगों को कि इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि हमने डायरेक्ट जो सामान है वो होलसेलर से लेना है ताकि हमें वो सामान सस्ता मिले और अमेज़न पे जब हम सेल करें तो हमें प्रॉफिट उससे आता है। जो दूसरा मेथड है ना वो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज। वो क्या है? ऑनलाइन आर्बिट्रेज। इसमें होता ये है कि आपने जो है ना ऐसी वीडियोस देखी होंगी, मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्स लगा के दो पर्सन बैठे होते हैं, उसमें टेलर में बैठे हुए हैं। एक ने रेट 15 रुपए दर्जन लगाया हुआ है, एक ने रेट 20 रुपए दर्जन लगाया हुआ है। तो होता क्या है कि हम लोगों ने भी इसी तरह ही जो है ना रिटेलर्स के साथ बैठ जाना होता है मतलब, और हम लोगों ने उन्हीं से जो सस्ते पे सामान बेच रहा है ना हमने उससे सामान ले लेना और महंगे वाले के तौर पे हम लोगों ने वहां पे बेचना। इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, प्रोडक्ट सेल होगी। इसमें जो है ना आपको प्रॉफिट की जो है ना बिग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें कोई बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप 2 पीस भी ले सकते हो, सिंगल एक पीस भी लेकर आप सेल कर सकते हो। मतलब एक पीस अगर आपको 2000 रुपए का बिक रहा है तो आपने अमेज़न पे 2500-3000 रुपए का बेच देना, आपने 1000 का अपना मुनाफा निकाल लेना। तो इस तरह ये रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स की भी एक साइट है, वो भी मैं आपको लेके चलता हूँ। उसकी साइट का नाम है webstudent.com। आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे लिखते हैं webstudent.com। ये साइट webstudent। अच्छा ये जो साइट है ये VPN लगा के ऑन होती है, वैसे ऑन नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरह का सामान नजर आएगा, उसके रेट्स नजर आएंगे और यहाँ पे जो है ना परचेज करके डायरेक्ट अमेज़न को आप लोग जो है बेच सकते। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो मेथड है वो है प्राइवेट लेबल।
प्राइवेट लेबल जो है ना, ये बहुत बड़ा जो है ना ये काम है। ये डायरेक्ट आप लोग जो है ना इस चीज के ऊपर नहीं जा सकते। आप लोगों को ये है कि सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्रेज के ऊपर जाना है। वहां पे आप लोग पहले सेल करना, परचेज करना, ये चीजें सीख लें। जब आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा फिर आप लोग होलसेल पर आ जाए। और जैसे ही होलसेल आप लोगों को कमांड आ जाती है तो फिर आप लोग आए प्राइवेट लेवल। वही बात है, अगर आप लोगों ने बड़ी गाड़ियां लेनी है, बड़े जो है ना वो बंगले लेने हैं, जैसे कि शाहिद अनवर हो गया, जैसे वो बंदा काम कर रहा है, वो काम कर रहे हैं प्राइवेट लेवल के। प्राइवेट लेवल में होलसेल में या ऑनलाइन आर्बिट्रेज में ना सिर्फ आप लोग पैसे कमा सकते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन अगर आपने लग्जरी लाइफ जीनी है तो उसके लिए आपने प्राइवेट लेवल को चूज करना है। प्राइवेट लेवल डायरेक्ट नहीं आ सकते, ये बेसिकली करोड़ों से शुरू होता है, ये इजीली आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए बिग इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करना है। अमेरिका के अंदर जहां पे भी आपने काम करना है, जिस मुल्क में काम करना है उस मुल्क में आपने अपना एक ब्रांड रजिस्टर्ड करना है। जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर आपने वो प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। हम लोग ज्यादातर अलीबाबा पे जाते हैं, वहां पे जाके उन सेलर्स को कहते हैं कि हमारे लिए एक प्रोडक्ट जो है ना ये प्रोडक्ट है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, आपने क्या करना है इस प्रोडक्ट को जो है वो आप क्रिएट करें। जैसे ही वो प्रोडक्ट क्रिएट होती है हम उसको कहते हैं कि ये हमारे ब्रांड का लोगो है, इसके ऊपर वो चिपका है। जैसे कोका कोला के ऊपर कोका कोला का ब्रांड का लोगो लगा होता है, इस तरह आपने अपनी कोल्ड ड्रिंक जनरेट करवा दी है और उसके ऊपर अपना लोगो जनरेट करवा और उसको जो है पार्सल करवा के आपने चाइना से अमेरिका भिजवा देना और अमेरिका पे आपने उसको अमेजोन पे भिजवा देना। जैसे ही वो अमेजोन पे पहुंचेगी तो आपने पीछे से एड्स रन करने हैं। आपने देखो कोका कोला के एड्स आते हैं टीवी के ऊपर, नेट के ऊपर, हर कंपनी, हर जो बड़ा ब्रांड है, जितने भी ब्रांड्स है वो सारे एड चलाते हैं। तो इसी तरह फिर आपको भी एड चलाने पड़ेंगे, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें कामयाब हो गए, आपकी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गई, आपकी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड वो हुआ जो उनकी डिमांड के मुताबिक है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो साल में जो है वो लग्जरी लाइफ के ठीक हो गया। तो इसके लिए ये सिर्फ आपने अलीबाबा पे जाना होता है। मैं आपको अलीबाबा का चेक करवा देता हूँ। आपने जो है सिर्फ और सिर्फ गूगल पे जाना, वहाँ पे लिखना alibaba.com। जैसे alibaba.com देखेंगे ये आपका साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी की जो भी आपने चीज परचेज करनी है, जो भी चीज आपने क्रिएट करनी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च हिस्ट्री में जाना है और उसको सर्च करना है। ये सर्च हिस्ट्री, यहाँ पे आप वो चीज सर्च कर सकते हैं। जैसे हम सर्च कर लेते हैं तो जैसे वो प्रोडक्ट आपके सामने आएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो निहायत ही जो है वो अच्छा, ये आपको पिल्लो नजर आ रहे हैं। देखो कि क्या रेट है, $2.2, $4। जबकि यही आप लोग पिल्लो जो है, ये तकिए जो है, ये अमेज़न पे चेक करेंगे ना तो $18, $20 का ये तकिया मिल रहा होगा आप लोगों को। मतलब कि यहाँ पे आपको जो है ना चाइना के अंदर जो है कोड़ियों के भाव आपको खरीदना है और अमेज़न पे जो है वो आप लोगों ने अच्छे दामों में इसको सेल करना। सिर्फ अपना लोगो आपने तो आपने उसे कहना कि यार इस तकिए के ऊपर मेरा लोगो लगा। जैसे वो आपका लोगो लगेगा फिर आपने उसकी कैंपेन रन करनी और आपका काम चल जाए। हम लोग चलते हैं फेस की तरफ। प्राइवेट लेबल आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ना 2 मॉडल्स देखते हैं अमेज़न पे ना। मजीद आगे मैं आपको चीजें बताना चाहूँगा। हमारे पास ना मेन जो है ना वो 2 मॉडल्स है अमेज़न। एक है FBA। ये क्या है? FBA। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब जो कुछ करना है अमेज़न ने करना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने सामान पीछे से खरीदना है, चाहे वो आप से खरीदे, चाहे वो आप होलसेलर से खरीदें, चाहे आप वो रिटेलर से खरीदें। आपने सामान खरीद कर अमेज़न को भिजवा देना है और वहां पे आपका काम खत्म हो जाएगा। आगे से ऑर्डर आएगा, अमेज़न जो है खुद ही उस सामान को पकड़ेगा, उस बंदे के पास शिप करके आएगा, उससे पैसे लेगा और आपको वो पैसे भिजवा देगा। बात समझ आ गई है?
ये है FBA। दूसरा है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके अंदर होता क्या है, दूसरा है हमारे पास फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट इसमें क्या है, इसमें सारा काम आपने खुद करना है। आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है, परचेज करके आप लोगों ने अपना सामान जो है वहीं पे अमेरिका में किसी आप लोगों ने किसी बंदे के पास लिखवा देना, या फिर किसी आप लोगों ने वहाँ पे प्रेप वाला बंदा होगा, या वहाँ पे कोई गोदाम वाला बंदा होगा, वहाँ पे आपने उसको लिखवा देना। उसके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं हमारे पास, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप लोगों ने वहाँ पे उन लोगों के पास लिखवा देना है। वो सब कुछ आपने खुद डील करना है। आपने ऐड भी लगाना है। ऐड लगाने के बाद आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को जैसे ही सेल होगी, उस बंदे का एड्रेस आ जाएगा जिसने ऑर्डर किया होगा। उस एड्रेस के ऊपर आपने उस प्रोडक्ट को क्या करवाना होगा, शिप करवाना होगा। इसमें ये होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा निकल आता है दूसरे के मुकाबले में, और जो है लेकिन इसमें खपत थोड़ा ज्यादा है। मतलब आप लोगों को सारा दिन एक्टिव रहना पड़ता है। जबकि जो पहला FB है उसमें सिर्फ आपने अपना सामान अमेज़न को पहुंचाना है। अगर आपका सामान 1 महीने में बिकता है तो पूरा महीना आपने कुछ नहीं करना, पूरा महीना सिर्फ आपने पैसे पकड़ने हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होती रहेगी पैसे आते रहेंगे, सिर्फ आपने देखना है कितनी सेल हुई है, कुछ भी नहीं है। जबकि FBM में आपने ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आते सार आपने और शिप करवा कर आप लोगों ने ये चीज अमेज़न को बतानी है कि हम लोगों ने अपना ऑर्डर जो है वो शिप करवा दिया है और अब हमारे अकाउंट में पैसे भेज दें। ठीक हो गया। तो इसमें जरा मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं आपको अमेज़न के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा FBA कर रहा है और कौन सा बंदा FBM कर रहा है, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अमेज़न के स्टोर के ऊपर। आप लोगों ने जाना है amazon.com के ऊपर, ये आगे amazon.com। ये एक प्रोडक्ट है, इसमें ये देखिए ये साइड पे ना एक बाय बॉक्स होता है जी। मैं अगली क्लास में हम लोग, आज तो आप लोगों को पता हमारी इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 2 है। इसके बाद कल से जो है ना हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी हम लोगों की। शिप फ्रॉम अमेज़न, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है अमेज़न शिप करेगा और सोल्ड कौन कर रहा है, थ्रू द डील। मतलब कि एक सेलर है जो बेच रहा है और उसने अपना सारा सामान अमेज़न के पास भिजवाया हुआ है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, FBA। ठीक है, जिसका जहां पे लिखा होगा ना सोल्ड बाय सेलर और शिप फ्रॉम अमेज़न, वो बंदा क्या कर रहा होता है, FBA। और मैं आपको FBM की भी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए, शिप फ्रॉम होम ऑफ कॉफी एंड सोल्ड बाय होम ऑफ कॉफी। मतलब बेचने वाला भी होम ऑफ कॉफी है और शिप करने वाला भी होम ऑफ कॉफी है। इस बंदे ने अपना सामान अमेज़न को नहीं भिजवाया, इसने सामान अपने पास रखा हुआ है। जैसे ही ऑर्डर आता है ये उसको खुद शिप करवाता है। ठीक है, अमेज़न को वो जाती पैसे नहीं देता। तो ये FBM कर रहा है और वो FBA। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है कल तक अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम अगली जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के बारे में